आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब लॉकडाउन के कारण मेरा जॉब छूट गया था। ये समस्या लगभग सभी लोगों को उठानी पड़ी थी और मेरे लिए ये आफत बनकर आ गई थी। मेरे पास ज़्यादा दिनों का राशन भी नहीं था, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी कोई काम ढूंढना था। काम की तलाश में मैं पूरे दिन भटकता रहता था, पर मेरे हाथ में सिर्फ निराशा ही लगती। एक दिन ऐसे ही काम के लिए भटकते भटकते मुझे एक जॉब मिल ही गई। वह जॉब ड्राइवर की थी। उस जॉब में हमें दिए गए सामान को सही समय के अंदर बताए गए पते तक पहुंचाना होता था। हालांकि इसके लिए इतने अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे, पर मरता क्या नहीं करता। मैंने किसी तरह खुद को मनाकर उस नौकरी को करने को तैयार हो गया। मुझे पहले एक हफ्ते में तो कुछ ऐसे काम नहीं मिले, पर दूसरे हफ्ते से काफ़ी काम मिलने लगे, जिससे मुझे लगा कि इस जॉब से मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। पर कुछ ऐसा मेरे साथ होने वाला था जिससे मेरी ये जॉब छोड़ने तक की नौबत आ गई थी। ऐसे एक शाम की बात थी जब मैं एक डिलीवरी करके अपने ऑफिस पहुँचा। तब मेरे मैनेजर ने मुझे दूसरा सामान पहुँचाने का काम दे दिया। वो थोड़ी दूर था, पर मुझे जाना तो था ही। कुछ सामान को यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर किसी गोडाउन में रखवाना था, तो आते आते मुझे रात तो हो ही जाती। इसलिए मैं जल्दी ही निकल गया ताकि ज़्यादा रात तक मुझे वापस ना आना पड़े। मैंने वहाँ पहुँचकर सामान रखवा भी दिया और फिर अपने ऑफिस की तरफ लौटने लगा। ऑफिस की तरफ लौटते हुए मैं अकेला ट्रक में गाने बजाते हुए आ रहा था। वह रात बहुत अंधेरी थी। पूरा का पूरा बादल काली चादर ओढ़े हुए बहुत ही डरावना लग रहा था। मैं उस रोड पर अकेले ट्रक चलाता जा रहा था। हैरान की बात तो ये थी कि उस रोड पर मैं एक बार पहले भी आ चुका था, पर आज रोड बहुत खाली था। यहाँ तक कि ठीक से एक दो गाड़ियाँ भी पूरे रोड पर नहीं चल रही थी, जो कि सोचने वाली बात थी। तभी अचानक से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, जो इस बात का संकेत थी कि अब अच्छी खासी बारिश होने वाली है। थोड़े समय में बारिश ने अपना तूफानी रूप पकड़ लिया। बारिश इतनी तेजी से आने लगी कि ट्रक को संभालना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी गाड़ी चलाते हुए अचानक से मुझे एहसास हुआ जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। जब मैंने नीचे उतरकर गाड़ी को देखा तो उसका टायर सच में पंचर हो चुका था। अब इतनी रात में मेरे पास ट्रक में बैठने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अब मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात को कहाँ से कोई मैकेनिक ढूंढ कर लाऊं। मैंने अपनी आशा छोड़कर ट्रक में सोने का फैसला कर ही लिया था और बस अपनी आंखें बंद करने ही वाला था कि तभी मुझे ट्रक के बाहर कुछ टायर गिरे पड़े मिले। वह किसी काम के नहीं थे, पर उन्हें देखकर मालूम पड़ रहा था कि आसपास ही कोई मिस्त्री होगा। मैंने अपना छाता निकाला और बाहर जाकर उस टायर के पास जाकर वह मिस्त्री वाले की दुकान को ढूंढने लगा। मुझे दुकान तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर उस मिस्त्री वाले का नंबर मिल गया। मैंने उस नंबर पर कॉल लगाया और एक आदमी ने जब फ़ोन उठाया तो मैंने उससे कहा कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। और फिर उस आदमी ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पर हैं, तो मैंने उसे अपना पता बताया। फिर मुझे उस आदमी ने कुछ समय रुकने को कहा और मैं उसका इंतज़ार करने लगा। फिर कुछ समय रुकने के बाद मुझे लगा कि वह आदमी नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं फिर से जाकर ट्रक में बैठ गया। अभी ट्रक में बैठे हुए मुझे कुछ समय हुआ ही था कि तभी किसी ने मेरे ट्रक पर ज़ोर से हाथ मारा। अचानक से ऐसी आवाज़ सुनकर मैं एकदम से डर गया और जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। खिड़की से सर निकालते वक्त मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, पर जैसे मैंने देखा तो मैंने पाया कि एक आदमी बाहर खड़ा है। वह आदमी पूरा भींगा हुआ था। उसने दबी आवाज़ में कहा, आपने ही मैकेनिक को बुलाया था ना? तो मैंने हाँ में जवाब दिया और उसे ट्रक का टायर ठीक करने को कहा। उसने ट्रक का टायर देखा और मुझसे कहा, थोड़ा समय लगेगा। फिर मैंने कहा, ठीक है, पर थोड़ा जल्दी करना भाई साहब। तभी वो आदमी टायर को ठीक करने में लग गया। मुझे बाहर खड़ा देखकर उसने मुझसे कहा, साहब आप अंदर बैठ जाइए, आप क्यों बारिश में भीग रहे हैं? उस आदमी की बात सुनकर मैं जैसे ट्रक के अंदर बैठा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने सोचा कि टायर बदलते वक्त गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और जाकर उस मैकेनिक को कुछ कहने ही वाला था कि तभी जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने देखा कि कोई भी वहाँ पर काम नहीं कर रहा है और वह मिस्त्री वहाँ पर नहीं था। जैसे कुछ ही समय में वह ओझल हो गया हो। यह देखकर मैं थोड़ा घबरा गया और जाकर ट्रक में बैठ गया।
ट्रक में बैठकर मैंने दोनों दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लिए और थोड़ा भगवान को याद करने लगा। तभी बाहर से किसी ने फिर से ट्रक पर हाथ मारा, पर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर जाकर देख लूं। वह आदमी ट्रक में हाथ मारते ही जा रहा था। मुझे बाहर ना आता देख वो ट्रक के पास आ गया और खिड़की की तरफ से मुझे बुलाने लगा। वो वही मिस्त्री था। उसे देखकर मैं गुस्से में अपनी ट्रक से बाहर निकला और उससे पूछा, जब काम करना नहीं है तो आते ही क्यों हो? उसका उस पर जवाब आया, साहब मैंने क्या किया है? जिस पर मैंने उससे कहा, तुम कहाँ गए थे? उस पर उस आदमी ने कहा, वो मैं तो अपने घर पर गया था। तो मैंने कहा, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा घर, जो तुम इतनी जल्दी वहाँ से आ भी गए। उस पर उस आदमी ने रोड की दूसरी तरफ इशारा करके अपना घर दिखाया। मैंने जैसे ही रोड की दूसरी तरफ देखा तो मैं हैरानी से हक्का बक्का हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले रोड की दूसरी तरफ कोई भी घर नहीं था, पर अभी वहाँ पर एक घर था। हालांकि वह घर तारपत्री और घास फूसों से बना हुआ था, पर मुझे इतना याद है कि मैंने कोई भी घर रोड के उस तरफ नहीं देखा, जिसे देखकर अब मैं थोड़ा और घबराने लग गया था। मैंने उस पर उस आदमी से पूछा, अगर तुम्हारा घर इतना पास में था तो तुमने इतना समय क्यों लगाया, और जब मैंने कॉल किया तो तुम उसी वक्त क्यों नहीं आए? उस पर उस आदमी ने कहा, साहब मुझे सामान ढूंढने में थोड़ी देरी हो गई थी, लेकिन जब यहाँ पर टायर सब पड़े हुए हैं तो मेरा घर यहीं आसपास में ही होगा ना। जिस पर कुछ समय रुककर मैंने विचार किया और फिर उस आदमी को कहा, ठीक है तुम टायर ठीक करो। उस पर उस आदमी ने कहा, साहब टायर तो ठीक हो चुका है। और ये सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा, इतनी जल्दी ठीक भी कर लिया? इतना बड़ा ट्रक का टायर तुमने इतनी जल्दी कैसे ठीक कर दिया, दिखाओ। जिस पर जब मैं ट्रक का वह टायर देखने गया तो मुझे खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ट्रक का टायर पूरी तरह से ठीक था। मैं वो टाइम देखकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया और कुछ मिनट तो टायर को ही देखता रह गया। तभी मेरे मन में विचार आया और उस आदमी को पैसे देकर मैं आगे चलने लगा। मैं ट्रक के आगे वाले हिस्से में जाकर अपना पर्स ढूंढने लगा। तभी मेरे मन में विचार आया कि इस आदमी को पैसे देकर आगे चलते हैं। तभी मैं ट्रक के आगे वाले हिस्से में जाकर अपना पर्स ढूंढने लगा। जैसे ही मैं पर्स को ढूंढकर वापस आया तो मैंने पाया कि वह आदमी इस बार भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसे यहाँ ना पाकर मुझे लगा शायद वह इस बार भी अपने घर पर चला गया होगा, इसलिए मैं रोड क्रॉस करके उसके घर पर पहुँचा। उसका घर वैसे भी अच्छी हालत में नहीं लग रहा था। इतनी बारिश में किसी अच्छी खासी ईंट पत्थर से बना हुआ घर ठीक से टिकता नहीं है, और यह घास फूस वाला घर भला कैसे टिकने वाला था। पर मैं जैसे ही घर के थोड़े नज़दीक पहुँचा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह घर और भी बुरी तरह से टूटा हुआ हो। जब मैंने पहली बार इस घर को देखा था तो ये ठीक ठाक हालत में था, पर अभी तो ये काफ़ी बेकार हालत में हो गया था। मैं हल्का सा घर के अंदर गया तो मैंने पाया कि घर में कोई है ही नहीं। तभी मैं जैसे पीछे मुड़ा तो अचानक मुझे हल्का सा झटका जैसे लग गया। वह आदमी सीधे मेरे आगे आकर खड़ा हो गया, जैसे वह मेरे पीछे था। उसे देखकर मैं हल्का सा डर से चिल्ला दिया। मैंने उससे चिल्लाया कि ऐसे तुम कैसे किसी के पीछे आ सकते हो। वह कुछ आगे कहता उससे पहले मैंने कहा, ठीक है तुम बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरा एक काम कर दो। यह सुनकर तो मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर मैंने कहा, इतनी रात में कौन सा अपना काम करवाना है? मैं इतना कहते हुए उससे पीछे छुड़ाने के लिए बस अपने पैसे निकालकर उसे देने ही वाला था कि तभी मेरा पर्स गिर गया। मैं पर्स उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नज़र पर्स उठाकर फिर से ऊपर की तो मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक दृश्य वहाँ पर देखने को मिला। मैंने देखा कि वह आदमी अपनी आंखें दूसरे हाथ में रखे हुए मुझसे कह रहा था, इन आंखों को सही जगह पर लगा दो। उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान थे। ऐसा लग रहा था कमर से ऊपर की सारी हड्डियां पूरी तरह से टूटी हुई हैं। वह कोई सामान्य आदमी नहीं था, बल्कि एक प्रेत पिशाच था। उस प्रेत को देखकर मैं डर से ऐसे कांप गया था कि अपनी जगह पर ठीक से संभल ना सका और मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। जैसे ही मैं नीचे गिरा वह प्रेत मेरी तरफ बढ़ने लगा और वह एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, इन आंखों को अपनी जगह पर लगा दो। यह दृश्य देखने में इतना भयानक था जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसकी वो आंखें उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ रखी थी और उसकी आंखों की जगह पर कुछ भी नहीं था। खुद को संभाल कर किसी तरह मैं अपनी जगह से उठकर भागने लगा। खाली रोड पर तेज बारिश में मैं भागते जा रहा था।
मेरा ट्रक भी पीछे छूट गया था, जिसमें जाना अब मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो प्रेत कुछ ही दूरी पर मेरे पीछे आ रहा था। उस अंधेरे रोड पर मैं अंधाधुंध भागते ही जा रहा था और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसने मेरा पीछा छोड़ दिया है। तभी मैं भागते हुए एक पेड़ के पास पहुंचकर वहीं पर रुक गया। इतना भागने की वजह से मेरी सांसें फूलने लगी थी। अब मेरे से और भागा नहीं जा सकता था। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आया। तभी पीछे से दूसरी तरफ से 2 हाथों ने मेरा गला दबा दिया। यह इतने जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला और मैं बिना सांस के तड़पने लगा। तभी उस प्रेत ने एक बार में मेरा गला छोड़ दिया और दूसरे ही पल मेरे सामने आ गया। अचानक से प्रेत को सामने आया देख मैं पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ा। इसके कारण मेरे सर पर बहुत ही बड़ी घाव लग गई, जिससे मेरे सर से खून बहने लगा। तभी उस प्रेत ने मेरा पैर पकड़ा और घसीटते अपने घर की तरफ ले जाने लगा। वह प्रेत मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह घसीटते हुए अपने घर की तरफ ले जा रहा था और दर्द से मैं अपने सर को पकड़ रखा था। वह प्रेत मुझे घसीटते ही जा रहा था कि उसी समय ज़्यादा खून निकलने के कारण मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल में था। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला कि किसी आदमी ने मुझे यहाँ पर एडमिट कर दिया है। फिर मैंने जब हॉस्पिटल वालों से उस आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह आदमी रात के 12 बजे के करीब मुझे यहाँ पर लेकर आया था और मैं बेसुध हालत में था। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि वह आदमी कह रहा था कि मैं उसे बेसुध हालत में सड़क पर सर से खून निकलते हुए दिखा था। तभी उस आदमी ने मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोक ली और जैसे वह आदमी मेरे नज़दीक आया, अचानक से मैं वहीं चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे ऐसी हालत में देखकर उस आदमी ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा और मुझे नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद मैं फिर से उस जगह पर गया जहाँ पर यह घटना मेरे साथ हुई थी। मैं उस जगह पर जैसे ही गया तो हर चीज़ सामान्य दिनों जैसे ही लग रही थी। वहाँ पर कोई भी घर नहीं था। मैंने वहाँ के लोगों से इस पर बात करने की कोशिश भी की, पर ना जाने कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। आखिर में थक हार कर मैं चाय के स्टॉल पर बैठ गया और वहाँ से एक कप चाय लेकर पीने लगा। जब मैंने उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि करीब 2 हफ्ते पहले यहाँ पर एक गैरेज थी। उसी रोड की दूसरी तरफ वो वही जगह थी जहाँ पर उसने अपना घर बताया था। उन्होंने आगे कहा कि जिस रास्ते से काफ़ी सारे ट्रक आते जाते थे, एक दिन रात ही के समय में एक ट्रक अपना ब्रेक खोकर उस मिस्त्री के घर को जाकर लग गया। घास फूस का घर ट्रक के भार को कैसे झेल पाता। पूरा घर तबाह हो गया और वह मिस्त्री अंदर ही सो रहा था, जिस वजह से उस मिस्त्री की उसी जगह पर मौत हो गई। उसके लाश की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। कमर से ऊपर तक का पूरा हिस्सा ट्रक के नीचे आ गया था। तभी उन्होंने बताया कि जो घटना तुम बता रहे हो अकेले तुम्हारे साथ ही नहीं हुई है, इससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। इसलिए रात के वक्त यहाँ पर कम ही आने की कोशिश करना चाहिए और अगर तुम आते भी हो तो अपने साथ 2-3 जनों को लेकर आओ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।